जब एक इंसान ये सब चीज़ें किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट करता है, जैसे कि अगर मैं किसी के लिए बुरा कर रहा हूँ और मैं समझो किसी के पास जा रहा हूँ जिसको ब्लैक मैजिक आता है और मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर ये कर, कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर भी तो आएगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ। तो जैसे मेरे को ये जो सवाल आया, आपने जो बोला ना कि ये जो नैनीताल के केस के क्लेंजिंग के बाद आपने बोला कि बहुत मुश्किल होता है कि ये रिटर्न वापस आए, बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन के एक इंसान ने ब्लैक मैजिक करके दूसरे इंसान पे किया जिसके आपने क्लेंजिंग की, अ, इंसान बी, अब जब वो क्लेंस हो रहा है और इसके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं होगा वो कि अच्छा अभी इसको छोड़ रहे हैं तो जिसने इन्वोक किया उसके पास वापस जाते हैं, और वो बोले नहीं नहीं वापस इसके पास जाओ, तो ये तो एक नेवर एंडिंग लूप बन जाएगा। कोई भी कार्य करने करने के दौरान सबसे पहले उसमें निर्धारित संकल्प होता है, इंटेंशन। मेरे यजमान कौन? आप आए मेरे पास कराने के लिए, तो मैं तो आपके बिहाफ पे कर रहा हूँ, मेंशनिंग कि एक्स वाई जेड इंसान के बिहाफ पे एक्स वाई जेड का नुकसान हो। मेरी पर्सनल लेवल पे क्या दुश्मनी है? अब मैं किसी सड़क पे चलते इंसान पे करना चाहूँ ना, और मैंने किया भी, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आई नीड अ सर्टेन लिंक। आप जब तक मुझे नहीं जानते, मैं जब तक आपको नहीं जानता, देयर इज नो लिंक, नथिंग इज गोइंग टू वर्क एनीवेज। हम्म। वो लिंक कौन बना? वो क्लाइंट जो आया करवाने के लिए, तो उस पे तो असर जाना ही जाना है, करने वाले पे तो जाएगा ही जाएगा। पर करने वाला इतना तो सक्षम होता है, इतना सूझबूझ और समझ उसमें होती है कि भाई मैंने किया है, मेरे पे कुछ आएगा, वो तैयार रहता है। एक नॉर्मल इंसान कहाँ से तैयार बैठा रहेगा? और दूसरी बात, सही बताऊं, आज के दिन में इट इज नॉट दैट इजी टू परफॉर्म दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑन एनीवन। जेनजी पॉपुलेशन है, 2 मिनट सीधे नहीं बैठा जा सकता, वो कहाँ से परफॉर्म करेंगे? और आजकल तो इंस्टाग्राम वगैरह पे 99 रुपए के, 100 रुपए के कोर्सेज आ रहे हैं। आप एक दिन में टैरो के ऐसे मास्टर बन जाओगे कि भाई अपनी दुनिया दूसरे की दुनिया भी पलट दोगे। ज्योतिष लोग एक एक हफ्ते में कर ले रहे हैं। करेक्ट। अब ऐसे में जब बेड़ा गर्क हो रहा है ना, आप उनसे 10 सवाल पूछ लोगे, उनके पास जवाब नहीं होने वाला। ऐसी पॉपुलेशन करने लायक भी नहीं है ना उतारने लायक के। अब गिनती के बचे हैं। तो अब इतना बड़ा थ्रेड नहीं है जितना पुराने जमाने में हुआ करता था। सो इन माई ओपिनियन 99% ऑफ द थिंग्स विल एनीवेज गेट सॉल्व विद हींग का पानी, हींग का धुआं, नमक का पानी, हल्दी का पानी, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। गार्लिक का क्लोव। हाँ, क्लोव, स्पिरिट ने पोजेस किया है, आप क्लोव लेके कान के लोब पे ऐसे पकड़ लो। और दूसरा, क्या होता हाँ, है उससे एग्जैक्टली? वो बोलने लग जाएगी सीधा। स्पिरिट बोलने लग स्पिरिट जाएगी, बोलने लग आवाज जाएगी। से पता चल जाएगा कि बिहेवियर से पता चल जाएगा कैसे कर। बिहेवियर, आवाज, दोनों। उसकी आंखें, वो, अब मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं सर घुमाने लग जाऊंगा या फिर मेरी पहुंच अचानक से सामने वाले को एहसास हो जाता है। दिस इज समथिंग एक नॉर्मल इंसान जिसका इस फील्ड से कोई लेना देना भी नहीं है, वो भी पहचान लेगा। अभी ये एंड करने के बाद आई शो यू सम ऑफ द थिंग्स, उसमें आप देख सकते हो, तो फिगर आउट हो जाता है। और फिर वो गार्लिक के क्लोव पकड़ने से वो बोलने लग जाएगा, फिर बोलने लग जाएगा तो यू कैन टॉक ना कि भाई क्या है, किसने भेजा, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। क्या लेगा हाँ, जाने के लिए। और उससे भी ज्यादा अच्छा बता देता हूँ, कान ऐसे करके ब्लॉक कर दो फ्रॉम द पाम्स, बिकॉज फिर पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। स्पिरिट्स ऑल्सो नीड प्राण। प्राण इज ऑलवेज गवर्न बाय वायु। कोई भी प्रेत, भूत, पिशाच वायु के माध्यम से चलता है, उनका तत्व है वो। राइट, वी आर मेड ऑफ पंच महाभूत, विच इज धरती, अग्नि, वायु, जल, द आकाश। फाइव एलिमेंट्स। दे आर मेड अप ऑफ एयर। दे एंटर थ्रू दिस। आई वाज ब्लॉक गोना कर दो। आस्क यू दिस कि वेयर डज इट स्पिरिट एंटर फ्रॉम। कोई बोलता है नाक से, कोई बोलता है मुंह से, कोई बोलता है नाक सिर्फ से, और सिर्फ कान। कान से। ये सीधे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, हमारी बॉडी में 3 नाड़ियां हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इफ यू वांट, लाइक वी कैन डिस्कस इट फर्दर, या एलैबोरेट वे। प्लीज प्लीज गो अहेड। अच्छा, ठीक है। तो हमारी चेतना के बहुत सारे आवरण हैं। अभी भी अगर आप देखोगे ना, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, मैं अगर अपनी नॉस्ट्रिल चेक करूंगा, ऐसे हाथ रख लूँ, या फिर एक से ज्यादा सांस जा रही है, एक से कम जा रही होगी, करेक्ट। हमेशा ये चीज होती है। बस ये होता है कि व्हेन इट शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, both the nostrils will be equally active. So it's like when the left nostril is active, our right brain becomes active. ईड़ा नाड़ी हम इसको बोलते हैं। So whenever this becomes active, left nostril active हो गई, right brain governs our intuition, our emotions. So whenever I'm in a state of reflection, study, analysis, ध्यान, पूजा पाठ, जहाँ पे there's no physical action involved, you will notice your left nostril is active. राइट नाउ माय लेफ्ट नोस्ट्रिल इज एक्टिव, आई कैन जस्ट व्हाइल यू वर सेइंग आई वाज काइंड ऑफ। अब आप किसी पे गुस्सा जब आए ना, तब अपनी नॉस्ट्रिल देखना, गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, while you're working out, while you're jogging, whenever, like physical activity is involved, your right nostril will be active. It's a hack also. आपका
मन नहीं कर रहा कुछ करने का, तो आप राइट नॉस्ट्रल एक्टिव कर लो। कैसे करोगे? लेफ्ट से राइट पे जाना है, लेफ्ट साइड आप करवट ले लो, राइट एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, राइट से लेफ्ट, राइट करवट ले लो, लेफ्ट एक्टिव हो जाएगी। सो यू नो एट व्हाट टाइम। बहुत बहुत बड़ा शास्त्र है ये पूरा, स्वरोदय तंत्र या स्वर विज्ञान इसको बोलते हैं, स्वर योग बोलते हैं। ये वो ज्ञान है जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनके कान में दिया था। इसको बोलते हैं विश्व का सर्वोच्च ज्ञान, प्राण विद्या। सो इधर 72,000 72,000 नाडीज आर देयर, और उनका पूरा सेंटर इस सोलर प्लेक्सिस जो मैंने मणिपुर बोला, नाभि का केंद्र। ऑल ऑफ देम कम टुगेदर। प्लेक्सिस का मतलब होता है गुच्छा, लाइक अंगूर का गुच्छा होगा और बंच ऑफ बनानास कमिंग टुगेदर। सो दिस इज द सेंटर। और यहां से वो चीजें फिर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, मेन नाड़ी, मेन काम इन्हीं का है। नाड़ी में चलने वाले तत्व होते हैं, कौन सी तिथि, कौन से प्रहर में कौन सी नाड़ी कौन से तत्व के साथ चलेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट मेजरली फिर आ जाती है पूषा गांधारी नाड़ी या विजया नाड़ी, विच इज गवर्न्ड बाय दिस रीजन, जहां से दे एंटर। अब वो द्वारी बंद कर दो, वो घुटने लग जाएंगे अंसर, उनको ताड़ना मिलेगी। वो निकलते भी वहां से ही है, कान से ही निकलते भी वहीं से। तो अगर बंद कर दोगे तो इसीलिए तो आते हैं तो सर घूमता है सबसे पहले। जिसको कान में प्रॉब्लम होगी ना, उसके बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा और उसको चक्कर आने लगेंगे। वही चीज होती है। पर अगर आपने बंद कर दिया कान तो निकलेंगे कैसे? उस टाइम के लिए आपने ट्रैप कर लिया, उसको पीड़ा होगी तो बोलना शुरू करेगा कि मुझे छोड़ दो, और वो सारी की सारी चीजें, सो दैट यू कैन इंटरैक्ट विद देम। बट उस टाइम पे भी कई बार और ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। तो इधर आप उतने धरे हुए हो क्योंकि लोग डर के मारे भाग जाते हैं। ऐसे में लाइक व्हाइल आई वाज डूइंग इट आल्सो, आई टुक 2-3 ऑफ माय स्टूडेंट्स अलोंग विद मी। तो थोड़ा सा डर का माहौल तो उस टाइम पे बन जाता है व्हेन यू आर सीइंग समथिंग हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, राइट। तो उस टाइम पे तो देखो, या तो आप ट्रैप करने की कोशिश करो, वो नहीं हो रहा है तो बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। अब मेरा भी प्रोफेशनल काम है, आई कैन नॉट लाइक टेल एवरीथिंग ऑफ कोर्स, बट मोस्टली गूगल लोबान का आप धुआं कर लो, वही जो मैंने हींग का पानी बोला, या फिर नॉर्मली व्हाट आई डू इज सप्त तीर्थ जल, यानी सातों नदियां, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ठीक है, ये हो गई 27 कुओं का जल। और कहीं का आप चरणामृत ले लो, मेनली कामाख्या का सबसे बेस्ट रहता है, उसमें आप हल्दी और नमक ऐड कर लो। कोई भी पोसेस्ड इंसान होगा उस पे आप इसका मिश्रण, ये सारी की सारी चीजें आज के दिन में ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अब तो इट्स नॉट लाइक गो टू 27 कुआंस एंड कलेक्ट इट, एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू मेक इट। अगर आपको मंत्र पता है, अभिमंत्रण की भी बहुत सारी विधियां होती हैं, बट ओवरऑल लाइक एटलीस्ट फॉर अ ले मैन जिसको नहीं पता क्या करना है, दिस इज द सॉल्यूशन। कामाख्या देवी का आपने नाम लिया, मैं बोलता हूँ कि जिसको भी अगर यकीन नहीं होता है कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें भी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, वो एक बार वहाँ चले जाए तो नॉन बिलीवर भी बिलीवर बन के ही निकलता है। आप गए हो? हाँ, मेरा तो मतलब बहुत, मैं कभी नहीं गया हूँ क्योंकि मैं डर की वजह से नहीं गया हूँ। बट जिन जो गए हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ का क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या होता है वहाँ पे। देखिए वो है तो एक तीर्थ क्षेत्र ही, माँ का शक्तिपीठ है, माँ की योनि वहां पर है। तो नॉर्मली कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल तारापीठ ले लो, कामाख्या ले लो, पूर्णागिरी ले लो, एवरी प्लेस होल्ड्स अ सर्टेन रेजोनेंस। द क्रिएशन ऑफ द कॉस्मोस हैपन्स थ्रू द वूम। लाइक हिरण्यगर्भ पृथ्वी को बोला गया है, या यूनिवर्स को बोला गया है कि माँ की कोख में हम सब पल रहे हैं, विच इज समथिंग आई थिंक एवरीवन विल एक्सेप्ट टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट, कि पर्यावरण है, प्रकृति है जो हमारा ध्यान रख रही है। ऑटोमेटिकली रेन इज फॉलिंग व्हेन इट्स नीडेड, ऑल्दो हमने खराब कर दिया, वो बाद की बात हो गई, बट इट्स देयर नो। सो दैट इज द एपिसेंटर ऑफ दैट। And whenever you want to bring yourself in synchronity with something, or whenever you are able to do so, you accumulate a lot of energy. And energy is bliss in nature. ये एनर्जी का एक लॉ आप बोल सकते हो। If you are feeling energetic in general, you will feel blissful. You will feel like doing something. You want to hit the gym, you will do it. You want to study, you will do it because you are energetic. वही ऊर्जा का सिंपल सा नियम है। People are going there to collect energy and then whatever they do with it. दूसरा, they want to create something. तो मैं घर पे बैठ के साधना करूं या उस क्षेत्र में जहां पे माँ का आशीर्वाद विराजमान है, वहां पे ये फर्क पड़ जाता है। उसमें योनि इज दी क्रिएशन। योनि क्रिएट्स। एक माँ भी एक बच्चे को जन्म उसी से देती है। ऑब्वियसली जो एक इंसान एक नया जीवन क्रिएट कर सकती है, आप उस ऊर्जा का क्या कर सकते हो। ऑल्दो
हम सेल्फिश चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट जस्ट इमेजिन आप उसका एक कतरा भी अपने आंतरिक परिवर्तन में लगा दो, व्हाट ऑल कैन यू क्रिएट। इट कैन लाइक क्रिएट, शब्दों में आई कैन नॉट, लाइक आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स विद दैट, वहाँ की ऊर्जा से। इंटरेस्टिंग। क्योंकि हमारी वहाँ पे चक्रार्चन होती है, विच इज़ लाइक आई कम फ्रॉम द कोलाचार ट्रेडिशन ऑफ तंत्र। नाउ उसके बारे में बात ज़्यादा डिटेल में करना इज़ नॉट अलाउड, बट देन वो चक्रार्चन दैट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम कामाख्या क्षेत्र, वहाँ का जो असली पूजन विधान है, वो कोई नॉर्मल इंसान भी जाएगा नहीं देख पाएगा, नॉट अलाउड।